आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 32 जो कि किसके बारे में है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके पहले हम लोगों ने 31 एफोरिज्म पढ़ा था जो कि क्या था, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट क्या होता है। ठीक है, किसकी वजह से डिजीज हुई वो हम लोग 31 में पढ़ते हैं। और उसके भी पहले हम लोग 16 एफोरिज्म में क्या पढ़ते हैं, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन डायनेमिकली एक्ट करती है किस एफोरिज्म में दिया गया है, तो वो क्या है, एफोरिज्म नंबर 16 है हमारा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट किस एफोरिज्म में बात की गई है, तो वो हमारा है क्या, 31 एफोरिज्म। और 32 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि मेडिसिन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा कोरिलेट करते हैं किस चीज को, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट और हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसे। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट होता है ये पार्शियली क्या होता है, साइकिकल होता है एंड पार्शियली फिजिकल होता है। मतलब जो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट है वो थोड़ा मेंटल है, मतलब साइकोलॉजिकली, एंड थोड़ा क्या है, फिजिकल है कि ये बैक्टीरिया, ये वायरस या ये भी चीज़ है। मतलब जिस चीज़ से डिजीज हो रही है वो क्या है, थोड़ा पार्शियली साइकिकल एंड पार्शियली फिजिकल है। और क्या, ऐसा नहीं है कि मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट है तो तुरंत डिजीज हो जाएगी, उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। कैसी कंडीशन, कि हमारी बॉडी उस चीज के लिए क्या हो, डिस्पोज हो, एक्सपोज हो, ठीक है, ससेप्टेबल हो, तभी वो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट डिजीज कॉज करेगा। तो जिस वजह से डिजीज हुई वो कैसा है, पार्शियली साइकिकल है, पार्शियली फिजिकल है, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि ये टर्म एंड कंडीशन होगी तो ही वो दवा, सॉरी, तभी वो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट क्या करेगा, एक्ट करेगा, डिजीज पैदा करेगा। वो जिस कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, 31 एफोरिज्म में। ठीक है, उसमें कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी ससेप्टेबल होनी चाहिए, कुछ समय के लिए एक्सपोज होनी चाहिए, किसके लिए, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट के लिए, तो डिजीज पैदा होगी। जबकि उसी के कंपेयर में हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ये क्या है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, ये हर समय एक्ट करेगी। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे 32 एफोरिज्म में तो उसमें पढ़ते हैं कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है हर कंडीशन में एक्ट करती है, हर समय एक्ट करती है, ठीक है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है। जबकि जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट होता है जिसकी वजह से डिजीज पैदा हुई वो सारे इंडिविजुअल पे एक साथ एक्ट नहीं करती, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन है कि हर समय हर किसी को एक ही डिजीज नहीं हो जाती, क्योंकि क्या है, कंडीशन है कि हमारी बॉडी ससेप्टेबल होनी चाहिए, कुछ समय के लिए एक्सपोज होनी चाहिए, किसके लिए, उस मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट के लिए। ठीक है, तो 31 में देखो द इम्यूनिकल फोर्स के बाद क्या लिखा था, पार्शियली साइकिकल पार्शियली फिजिकल। उसके सेकंड पैरा लाइन में मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट, उसके थर्ड में देखो क्या लिखा था, अनकंडीशनली। मतलब जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट है उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कहते हैं कि जैसे किसी एरिया में हर किसी को मलेरिया के सिम्टम नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि क्या, जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर था वो क्या था, उसके लिए कंडीशन चाहिए, जबकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हर कंडीशन में एक्ट करती है। तो वो क्या है हमारा 32 एफोरिज्म। तो अगर कहा जाए क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन किस एफोरिज्म में डिस्कस किया हनुमान सर ने, तो वो हमारा क्या है, 16 एफोरिज्म। बट अगर बोला जाए प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक हम लोग पढ़ते हैं 19, 20 एंड 21 एफोरिज्म। तो वहां पे पढ़ते क्या है हम लोग कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज डिजीज क्यूरेटिंग पावर। ये क्या है 19, 20 एंड 21 में, कि हमारी जो मेडिसिन की डिजीज क्यूरेटिंग पावर होती है वही डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है 19, 20, 21 में। 16 में पढ़ते हैं कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वो डायनेमिकली एक्ट करती है। और हम लोग 32 में पढ़ते हैं कि हमारी ये जो मेडिसिन है वो क्या है, हर कंडीशन में एक्ट करती है, हर इंडिविजुअल पे एक्ट करेगी। तो बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आता है या बाय में पूछा जाता है हमारे मेडिसिन के अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो हमें एफोरिज्म 16 समझाना पड़ेगा, 19, 20, 21 समझाना पड़ेगा, एफोरिज्म नंबर 32 बताना पड़ेगा, तभी हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं 32 एफोरिज्म लिखा गया एग्जैक्ट। बट इट इज क्वाइट अदरवाइज विद द आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट।
इट इज क्वाइट अदरवाइज, ये अलग है किसके कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट विच वी टर्म मेडिसिन। ये जो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट है जिसे हम लोग मेडिसिन कहते हैं, ये क्या है, इट इज क्वाइट अदरवाइज, ये दूसरे तरीके से किसके कंपेयर में हनीमैन सर कह रहे हैं, इसके पहले वाले वर्जन में, किसके, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट, बीमारी पैदा करने वाला एजेंट, और दूसरा क्या लिखा, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक। तो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट किसके लिए यूज किया गया, मेडिसिन के लिए यूज किया गया, जबकि ये जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट किसके लिए है, डिजीज कॉजिंग फैक्टर के लिए है। ठीक है, तो हनीमैन सर कह रहे हैं ये जो मेडिसिन है, एवरी रियल मेडिसिन नेमली एक्ट एट ऑल टाइम, हर समय एक्ट करेगी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट बोलते हैं, वो हमेशा एक्ट करेगी, हर समय एक्ट करेगी ऑन एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग, और जितने भी लिविंग ह्यूमन बीइंग हैं सभी पर एक्ट करती है, एंड प्रोड्यूस इन हिम इट्स पेक्यूलियर सिम्टम, और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है अपना पेक्यूलियर सिम्टम प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, डिस्टिंक्टली परसेप्टेबल इफ द डोज बी लार्ज इनफ, अगर दवा की डोज दी जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसको। ब्रैकेट पे उसके बाद देखो क्या लिखा, सो दैट एविडेंटली एवरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज लायबल टू बी अफेक्टेड एंड एज इट वर इनोकुलेटेड विद द मेडिसिनल डिजीज एट ऑल टाइम। ये क्या है, एविडेंट है, मतलब ये एविडेंस करता है, ये प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जितने भी ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लायबल हैं, ठीक है, उनकी वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे जब इनोकुलेटेड विद द मेडिसिनल डिजीज, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन दी जाएगी तो उनके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा एट ऑल टाइम, हर समय, एंड एब्सोल्युटली अनकंडीशनली। ब्रैकेट में क्या लिखा, अनकंडीशन, मतलब कोई कंडीशन नहीं चाहिए। जबकि 31 एफोरिज्म में क्या पढ़ते हैं कि जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट है उसके लिए कंडीशन चाहिए कि वो डिजीज पैदा करे, जबकि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ये अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के काम करती है। Which as before said, comma is by no mean the case with the natural disease। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 32 एफिज्म समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा ना, इट इज क्वाइट अदरवाइज, किसके लिए बोलना है, जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट है उसके कंपेयर में बोलना है कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिस टर्म को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, मॉर्बिफिक नॉक्सियस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट जो है ये हर समय एक्ट करेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेगा, हर सर्कमस्टांसेस में एक्ट करेगा और बिना किसी कंडीशन के। जबकि 31 में क्या पढ़ते हैं कि जो मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट है इसके लिए कंडीशन चाहिए डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कंडीशन क्या होगी कि ये जो कुछ लंबे समय के लिए हमारी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए, हमारी बॉडी ससेप्टेबल होनी चाहिए, तब एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन होगा, तब डिजीज प्रोड्यूस होगी। ये किसके लिए है, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट 31 एफोरिज्म में था। ठीक है, अब देखो 31 एफोरिज्म पढ़ा हम लोगों ने, 32 एफोरिज्म पढ़ा, अब हमारा आएगा अगला एफोरिज्म 33, जहाँ पे हनीमैन सर इन दोनों को क्या करते हैं, एक जिसको बोलते हैं जेस्ट निकालना, निचोड़, वो 33 एफोरिज्म में हनीमैन सर बताते हैं, जो कि हम लोग क्या होगा अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में 33 एंड 34 कोशिश करेंगे साथ में पढ़ा जाए। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना है।